नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग कैपेसिटेंस के क्वेश्चन की सीरीज में आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, ये चैप्टर न्यूमेरिकल के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। बोर्ड परीक्षा के लिए इस वाले चैप्टर से निश्चित तौर पर आंकिक प्रश्न आता है, इसीलिए हमारा प्रयास है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आंकिक प्रश्न कराना। एक ये डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, नेटवर्क बेस्ड है और ये कॉन्सेप्ट पर भी आधारित है। देख लीजिए ज़रा, फिर मैं कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ आपको। हमारा प्रश्न ये कह रहा है, देख लीजिए, दिए गए परिपथ में बिंदु ए और बी, ध्यान दीजिएगा, एक बिंदु ए है दूसरा बिंदु बी है, के मध्य तुल्य धारिता ज्ञात करनी है। ये प्रश्न दो पार्ट में पूछा है, सेक्शन ए सेक्शन बी। तो पहले हम सेक्शन ए वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। दो डायग्राम हैं, दोनों के हिसाब से सॉल्व करना है। इसके बीच पहले तुल्य धारिता ज्ञात करनी है, राइट। तो ए बी के बीच अगर हम तुल्य धारिता ज्ञात करना चाहते हैं तो पहली एक चीज़ समझ लीजिए, एक टॉपिक होता है व्हीट स्टोन। ये साइंटिस्ट का नाम है व्हीट स्टोन, व्हीट स्टोन सेतु, जो अगले चैप्टर में थ्योरी में भी है, पढ़ाएंगे हम आपको। लेकिन इसका कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा। अगर कभी कहीं चतुर्भुज बना हो, ऐसे ध्यान देना, ये चतुर्भुज के लिए कॉन्सेप्ट है। अगर कहीं चतुर्भुज बना हो और बीच में ऐसे कोई कैपेसिटर लगा हो, देखो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, इसको आप C1 कहते हैं, इसको C2 कहते हैं, इसको C3 कहते हैं, इसको C4 कहते हैं, इसको C5 कहते हैं। अगर कोई डायग्राम इससे मिलता जुलता लगे, 5 कैपेसिटर्स आपके पास लगे हों कभी, और उनमें चेक कर लेना अगर C1 और C2 का अनुपात C3 और C4 के बराबर आ जाए, अगर ऐसा हो तो समझ लीजिएगा जो बीच का ये C5 है वो फालतू का है, बेकार है, प्रभावहीन है, पैसिव है। इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? पैसिव। तो जरा इस प्रश्न में देखिए, 1 2 3 4 5 लगे कि नहीं लगे? ऐसा कुछ बना रहे हो तो जरा इनका अनुपात देख लेते हैं। ये 2/2 हुआ सबसे आगे वाला, देखो तो अनुपात आया 1:1 आया कि नहीं आया? बाद वाले देख लो, दोनों 6/6 हैं, यानी अनुपात क्या आया? 1:1, यानी ये दोनों अनुपात बराबर आ रहे हैं। जब ऐसा हो जाएगा तो बीच में जो कुछ लगा होगा वो हटा देंगे। तो अब हमारा नया डायग्राम देखो क्या बनने वाला है, ध्यान से देखना। बिंदु ए से बीच वाला हटा दे रहा हूँ मैं, तो सिर्फ इसके पास ये 2 बचे और एक ये बचा आपका। ध्यान दीजिएगा, ये बीच वाला लीव कर दिया है, गायब कर दिया मैंने, ठीक है। इसके बाद कनेक्शन यहाँ से है, देखो, और यहाँ तक है। ये 6 है, ये 6 है, ये 6 है और ये 6 है, 2 हैं। अच्छा, ये वाले ठीक 2 हैं, ये वाले मान 2 हैं, चलो 2 रख लेते हैं। अच्छा, जब आपने ये हिस्सा हटा दिया यहाँ से, देखो लो, तो ये चीज़ गायब हो जाएगी यहाँ से, इतना पोर्शन हमारा इस जगह का गायब हो जाएगा। तो बचेगा क्या, देखना जरा भाई साहब, इसका कनेक्शन इससे, इसका कनेक्शन इससे। ये डायग्राम इस फॉर्म में बन करके वापस आएगा। भाई इतना हिस्सा लीव कर दो, हटा दो, मिटा दो किसी तरह, तो ऐसा डायग्राम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बताओ। अब ये 2 और 6 किस क्रम में लग रहे हैं, तुम बता सकते हो मुझे देख करके? श्रेणी क्रम। ये दोनों आपस में सीरीज में है कि नहीं? और ये दोनों सीरीज में है। अच्छा, श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता का रूल क्या लगता है, बताओ? 1/C1 + 1/C2 लगाओगे। 6 LCM हुआ कि नहीं हुआ, बताओ? 2/3 6 और 6 कम 6, 4/6 आ गया। लेकिन ये 1/C है, पलट दो तो C डैश क्या हुआ? 6/4 या 3/2 माइक्रोफैरेड। पहली बात समझ में आई कि नहीं आई? ऐसे नीचे वाला भी तो उतना ही आएगा। तो दोबारा हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, हमने मान लिया दोनों बराबर हैं। अब एक डायग्राम दोबारा से बनेगा, ऊपर वाले का मान जितना है उतना ही मान नीचे वाले हिस्से से आया। देखो ये डायग्राम नया बन के आया, इसका मान भी कितना है? 3/2, इसका भी कितना है? और ये दोनों आपस में किस क्रम में लगे, बताओ? समांतर में ना। तो समांतर के लिए हम लोग सीधा सीधा जोड़ते हैं। तो 3/2 में जब 3/2 जोड़ोगे तो सीधा उत्तर आ जाएगा 3 माइक्रोफैरेड। इतना समझ में आया कि नहीं आया है? इसको नोट कर लो, फिर हम लोग बी वाले पार्ट पे आते हैं। तो चलिए अब इसका हम लोग इसका पार्ट बी करके देख लेते हैं। सेकंड वाला जरा डायग्राम देख लीजिए पहले, फिर हम उसको सॉल्व करते हैं। इस वाले में कैसे करेंगे इसको भी समझिएगा भाई। यहाँ पर इस वाले को छोड़ दिया जाए अगर, लास्ट वाले को, तो इतना हिस्सा व्हीट स्टोन जैसा नहीं लग रहा है तुम्हें? भाई इसका रेशियो देखो, C/C करो, हो गया 1/1। ये भी C/C करो, 1/1। इसका मतलब है ये वाला पैसिव है या इसको छोड़ा जा सकता है। तो हम डायग्राम अगर दोबारा बनाएं, देखो जरा ध्यान से, ये वाला छोड़ दे रहा हूं मैं,
तो ये ऊपर वाला बचा एक, तो ये वाला बच गया हमारा, देखो। इसके बाद ये नीचे वाला बच गया, इसके बाद तो इसके बाद का हिस्सा ये वाला बचा हमारा, और लास्ट वाला ये भी बचेगा। देखो अब देखिए नया डायग्राम जो डिफॉर्म होकर के आएगा वो इस तरह का आएगा, बीच का ये हिस्सा हटा लो, बस डायग्राम बना लो। अब जरा देखना, ये सी था, ये सी था, ये सी था, ये सी था, और ये लेकिन 2C था। ऊपर वाले दोनों किस कॉम्बिनेशन में है? सीरीज में। सीरीज में कैसे सॉल्व करते हो जरा बताओ मुझे? 1/c से करते हो, तो 1/c प्लस 1/c तो क्या हो गया? 2/c, तो c डैश हो जाएगा c/2। यही नीचे वाले के साथ हो जाएगा। तो अब हर बार आप नया डायग्राम बनाया करिएगा, ध्यान रखिएगा। थोड़ा सॉल्व करने के बाद डायग्राम बदल के बनाया करिए, हमेशा पैटर्न यही सीखिए। एक साथ पूरा मत सॉल्व कर दीजिए, नहीं तो हो सकता है टीचर समझ ही ना पाए आपने किया क्या है। हम तो एक ही लाइन में पूरा सॉल्व कर दें, लेकिन फ़ायदा क्या उसका? समझ में आना चाहिए। तो ये देखिए पलट करके क्या बन गया? c/2 ये बन गया और c/2 ये बन गया। ये दोनों किस में आपस में? समांतर में। तो इनको जब समांतर में सॉल्व करोगे तो दोनों जुड़ जाएंगे सीधे सीधे, तो क्या हो जाएगा? c। और ये पहले से यहाँ क्या लिखा है? 2c। देखो ये कितना आ गया? c। अब आप देख लो इन दोनों समांतर में कैसे करते हो? सीधा जोड़ देते हैं, तो जोड़ दो दोनों को सीधा, तो हो गया कितना? 3c। ये परिणामी बनेगा, नोट कर लीजिए इसको। हाँ ये लास्ट वाला देख लीजिए, ये श्रेणी में है प्लीज़। तो इसका हम लोग जब श्रेणी में सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व होगा जरा इसका देखना प्लीज़। 1/, से करेंगे ना, 1/c डबल डैश कर दो, तो 1/c प्लस 1/2c। हाँ ये सीरीज में है, पैरेलल नहीं है भाई। पैरेलल तो ये थे दोनों। इसमें एलसीएम क्या हुआ? 2c, तो c से c कैंसिल हो गया सीधा सीधा, तो ऊपर क्या आ जाएगा? 2 और प्लस यहाँ पर 2c पूरा, तो 1, तो ये कितना बनेगा? 3/2c। लेकिन आंसर इतना ध्यान रखिए 1/, में चलता पहले। आंसर जब फाइनल छोड़ेंगे तो पलट देंगे इसको, तो क्या हो जाएगा? c डबल डैश 2c/3 माइक्रोफैरेड, या जो भी यूनिट दिया हो। अगर माइक्रोफैरेड है तो माइक्रोफैरेड, नहीं दिया तो आप इसे छोड़ दें।